नमस्ते दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि राहु किन किन हाउसों में अच्छा फल देता। उससे पहले मैं आपको एक बात अवश्य बताना चाहूँगा कि जो कि मेरे कमेंट्स में बार बार आ जाते हैं कि गुरुजी आपने क्या कहा। एक ग्रह ना तो किसी को राजा बनाती है ना रंक बनाती है। हमारा तो एक एक ग्रह के माध्यम के द्वारा बताना ये होता है कि जैसे मैंने शनि के विषय बताया था कि कौन सी ग्रह किस भाव में बैठ के अपने को मतलब प्रसन्न जाहिर करती है, जिसके द्वारा वे शुभ फल देते हैं। एक बात मैं हमेशा कहता रहता हूँ, जैसे कि ग्रह की हमें अवस्था तो अवश्य देखनी पड़ेगी। जैसे माना आज हम चर्चा कर रहे हैं राहु महाराज की, तो इसमें भी हमारे ऋषि मुनियों में भी थोड़ा विवाद है। बहुत से कहते हैं कि ये वृष में उच्च के हो जाते हैं, बहुत से ग्रंथों में लिखा हुआ है ये 3 नंबर में मतलब उच्च हो जाते हैं, यानी कि मिथुन राशि में उच्च हो जाते हैं। जब हम 180 डिग्री में जाएंगे यानी कि वृश्चिक में उच्च के हो जाते हैं और नीच के हो जाते हैं। यदि 3 नंबर में उच्च के हैं तो 9 नंबर में नीच के हो जाते हैं। फिर हमें ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि ये गणित द्वारा निकाले गए एक तरह से बिंदु है ना। बहुत से क्या कहते हैं एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर, भाई किस भाव में बैठे हैं, है ना, क्योंकि ये दृष्टि का भी अपने पे प्रभाव ले लेते हैं। कभी कभी क्या होते हैं किस राशि में बैठते हैं उसके प्रभाव ले लेते हैं। कभी कभी क्या होते हैं केंद्र त्रिकोण के अलग अलग फल देने लगते हैं। तो इसमें इतना भ्रमित होने की आवश्यकता ही नहीं है। आप ये देखिए कौन सी राशि में बैठे हैं, उच्च में बैठे हैं अच्छा फल देंगे, नीच में बैठे हैं गलत फल देंगे। बृहस्पति दष्ट हो रहे हैं अलग चल रहे हैं उनकी, शनि से दष्ट हो गए अशुभता की तरफ बढ़ गई। मतलब इतना जो है ये कोई घबराने का विषय है नहीं, है ना। हमेशा ध्यान रखना, मेरे पे कमेंट्स आते रहते हैं जैसे गुरुजी हमारे तो अष्टम में बैठा अब तक हम खुश है, अच्छी बात है। लेकिन फिर उनमें कमेंट्स भी आते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा कहाँ की चल रही है और गोचर में ग्रह कहाँ घूम रहा है। क्योंकि हमें ज्योतिष को इस तरीके से पढ़ाना है कि हम पर ज़्यादा कंट्रोवर्सी, हम पे कोई आपस के विवाद नहीं लड़े। तो आपने देखा होगा मैं जो नियम अपनाता हूँ मैं वही नियम अपनाता हूँ। इसके पीछे कारण है क्योंकि मैं ज्योतिष सिखाता हूँ। आपको एक बात और बता दूँ, सितंबर से हमारे नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं। जिस सज्जन को, जिस जातक को ज्योतिष सीखना हो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, यदि हम एक कुंडली को साधारण तरीके से देखते हैं तो सभी एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में होनी चाहिए, अशुभ ग्रह 3 से 11 में होने चाहिए। लेकिन इनमें भी विवाद होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल शुक्र शुभ ग्रह है, वो 12th में भी अच्छा देता, अष्टम में भी अच्छा देता। बुध शुभ ग्रह है, अष्टम में भी अच्छा फल देता, है ना। तो इन्हें हमें हर चीज़ों का ध्यान रख के हम जब रिजल्ट निकालना प्रारंभ करते हैं वही रिजल्ट लंबा चलता है और वही ओरिजिनल होती है। हमें ज्योतिष को ज़्यादा भ्रमित नहीं करना। आज हम चर्चा करेंगे कि किन किन, अब फिर मेरे पे वो उठता है कि गुरुजी आप तो एक एक बात को बार बार कहते हैं। मैं एक एक बात को 6-6 बार कहता हूँ। जब भी कहते हैं गुरुजी हमें तो समझ में नहीं आई, उसका पीछे लॉजिक भी ये भी है क्योंकि मैं ज्योतिष को पढ़ाता भी तो जो स्टूडेंट की जो कमियाँ होती हैं ना उन्हें बार बार मैं उन्हें सोल्व करने की कोशिश भी करता रहता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले 3rd हाउस में। आपको एक बात विशेष बता देना हूं, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राहु किन किन शुभ भावों में ये अच्छा फल देने की सामर्थ्य रखते हैं। जैसे कि ये 3rd हाउस है। 3rd हाउस क्या है, हमें ज्योतिष को समझना होगा। 3rd हाउस में जातक की मेहनत, साहस, मीडिया, हिम्मत, हौसले। एक्सपर्ट आदमी क्या देखता है कि ये 3rd हाउस कितना प्रबल है, क्योंकि जो आदमी लेजी होगा उसका तो भगवान ही जाने क्या होगा, लेकिन जो मेहनती होता है वो अपने कर्म से, अपने लगन से आगे निकल जाता है। तो इसी तरीके से ये जो, क्योंकि 3rd हाउस जो है ये साहस का है, हिम्मत का है, हौसले का है, मीडिया का है। तो जब यहाँ राहु बैठ जाते हैं तो ये अच्छा फल देते हैं, यानी कि उस पर कैटेलाइसिस का उपयोग करके उसकी शक्ति को बढ़ा देते हैं जिससे कि वो आगे निकल जाता है। कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। राहु एक ऐसा प्लैनेट है कि इसकी धन कमाने की कोई सीमा नहीं है। यह आपको इन्फिनिटी यानी कि अनंत धन दे सकता है, लेकिन ध्यान रहे ये जैसा धन देता वैसे भी निकलता है। आजकल आपने एक सुना होगा, एक शेयर बाजार चल रहा है ट्रेडिंग का, उसमें मैंने कितने लोगों से सुना कि गुरुजी हमने तो 50 लाख कमाए। मैंने कहा क्या स्थिति है, बोले 60 लाख घटा दिए।
तो यही तो राहु का वो है कि भ्रम पैदा करता रहता है, हमारे जो आता पैसा उसे निकाल भी देता है। इसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि गिरोह का दान अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हम संतुलित रहें। और हमेशा ध्यान रखो, जब भी राहु की दशा चलेगी, राहु की दशा में जातक भ्रमित हो जाता है, यानी कि यहाँ थर्ड हाउस में बैठ के ये अपनी मेहनत से, अपने साहस से, हिम्मत से, हौसले, छोटी छोटी यात्रा करके ये धन को कमा लेता। फिर आते हैं, हम चर्चा दूरते भाव में भी करेंगे। अब हम आते हैं 6 हाउस में। 6 हाउस क्या है? ये कंपटीशन का भाव है, स्पर्धा का भाव है, इसे उपचय भाव भी कहते हैं। जब ये राहु 6 हाउस में बैठ जाते हैं तो सब जगह एक ही मत ऋषि मुनियों का कि ये जातक अपने कंपटीशन, अपनी प्रतियोगिता को पार कर देता है। ये विदेश जाने से ये लोग नहीं डरते, घर से दूर जाने भी ये नहीं डरते। बहुत से कहते हैं कि हम तो यहीं रहेंगे, लेकिन 6 हाउस का राहु जातक को कंपटीशन करवा देगा। हमेशा ध्यान रखना, ग्रह के जो कारक तत्व ओरिजिनल होते हैं वो कभी भी भूलता नहीं है ग्रह उन्हें। 6 हाउस में स्थित राहु में साथ के साथ नेगेटिविटी भी बताता रहता हूँ कि शास्त्रों में कई ऋषि कहते हैं कि यहाँ पर ये आंतों पे इन्फेक्शन देते, होता भी ऐसा है, जैसे हम अल्सर भी कह देते हैं। शत्रु द्वारा परेशान करने लगते हैं, हम पे गवर्नमेंट हावी होने लगती है, लेकिन ये उसमें विजय भी प्राप्त करते रहते हैं। यानी कि 6 हाउस का स्थित राहु बड़ा अच्छा फल दे देता। ध्यान रहे कि हमें गोचर हमेशा देखना है ना, कि गोचर में इस टाइम प्लैनेट घूम कर रहा। फिर आते हैं हम 10th हाउस में। 10th हाउस में क्या है? ये मनुष्य का कर्म क्षेत्र है। ये यदि यहाँ मैं आपको ना 6 हाउस के राहु की एक विशेष बात और बता दूं। यदि आपके 6 हाउस में राहु है और केंद्र सब जानते हैं 1, 4, 7, 10, यानी कि गुरु यहाँ अच्छी स्थिति में बैठ जाते हैं केंद्र में, है ना। ये तो मैं मेष लग्न की कुंडली बनाता हूँ, काल पुरुष की, हमें इससे कोई मतलब नहीं यहाँ क्या नंबर है, हमें तो केंद्र में गुरु होना चाहिए। ये अष्टलक्ष्मी योग के ये कॉम्बिनेशन है। जैसे मंगल की और चंद्रमा की लक्ष्मी योग बन गया तो इन ग्रहों की युति से था। इसी तरीके से गुरु हमने यहाँ बैठा दिया। ये तो निश्चित है कि इनकी डिग्री, इनके कितने उच्च के हैं, नीच के हैं, ये तो प्रभाव गिरते हैं, लेकिन इस अष्टलक्ष्मी योग के लिए ये कारक तत्व पूरे होने बहुत जरूरी होते हैं कि 6 हाउस में राहु हो और यहाँ अगर गुरु अच्छी अवस्था में बैठ जाता है तो जातक धर्म के द्वारा कैसे, अच्छी नीति के द्वारा भी अनंत धन कमा लेता है। ये इस योग की, अष्टलक्ष्मी योग की, ये इसकी नीड है। ये मतलब इस तरह के राहु 6 हाउस में होना चाहिए और गुरु केंद्र में होना चाहिए 1, 4, 7, 10 में। अच्छा, जब आ जाते हैं राहु महाराज 10th हाउस में, हमेशा ध्यान रखना, शास्त्र ने बड़ा अच्छा वर्णन करा, जाता मीडिया के द्वारा, है ना, विदेश जाकर अलग प्रोफेशन जमा कर और तरह के बिजनेस में सुधार करके यहाँ अच्छा धन कमा लेता। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब 10th हाउस में स्थित राहु होता है तो जातक के व्यापार में अप डाउन जरूर आता है और ये प्रोफेशन में चेंज करने की भी इसकी प्रकृति होती है। 10th हाउस पर ये हमेशा ऐसे कार्य करते हैं। आप यदि अपनी कुंडली में देखेंगे, यदि आप राहु की दशा भोग रहे हैं तो ये आपके साथ अवश्य होगा। अब आ जाते हैं हम एकादश भाव, क्योंकि यहाँ हर ग्रह का एक स्वतंत्र भाव है। मैं बार बार कहता रहता हूँ, जब हम भावम टू भावर जाते हैं, जैसे छठे से छठे जाते हैं, तो यहाँ रोक देने की तो क्षमता है। लेकिन आज हम, क्योंकि हम तो वैसे ही बदनाम हो चुके, जब राहु से डराते रहते हो, राहु से डराते रहते हो। मेरे पे इतने कमेंट्स आते हैं, बोले गुरुजी यू आर सेइंग करेक्ट, बोले मेरे बच्चे का 2nd हाउस में राहु था, उसे भ्रम पैदा हो गया अलग तरीके का, है ना। उनने इतना पैसा कमा दिया कि परिवार ही मतलब थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी में आ गया। तो जब यहाँ एकादश भाव में स्थित राहु हो जाता है, इसे हमें क्या कहते हैं, सडनली प्लानेट। इसे हम अचानकता का भी कहते हैं, हमें अचानक धन लाभ आता। एक बात मैं आपसे हमेशा कहना चाहता हूँ, हमें समय समय पे, क्योंकि यह है तो पाप ग्रह, ये ब्रह्म है, ब्लैक मैजिक है, जादू टोना टोटका जितने भी हैं सब इसी में होते हैं। रोग हो जाते हैं तो डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाते। तो हमें जब भी हमारी राहु की दशा चले तो राहु से यदि हमें शुभ फल लेने हैं और प्लेसमेंट अच्छा है तो राहु महाराज का दान अवश्य करना चाहिए। राहु का क्या दान होता है, यथा शनि यथा राहु, यथा केतु यथा मंगल, चीटे जमाने पर कर दीजिए।
अगर हो सके आपके पास व्यवस्था है तो अपने, मैंने खूब देखे हैं एस्ट्रोलॉजर बताते कि अपने वजन के बराबर नदी में कोयला बहा दीजिए, यदि किसी को आपत्ति ना हो, तो वही ग्रह अशुभता छोड़कर शुभता की तरफ अक्सर हो जाता है। चर्चा करते हैं सेकंड हाउस में स्थित राहु की। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ ये मिश्रित फल देता है। यदि आपके सेकंड हाउस में राहु है तो राहु आपके को भ्रम में भी पैदा कर सकता है, परिवार में ब्लैक मैजिक कर सकता है ना, इस तरह की परेशानी का भी हो सकता है। यानी कि ये मिश्रित फल देता है। राहु की दशा में एक चीज़ का ध्यान रखना, इसे नंबर 2 का भी प्लानेट कहते हैं। जैसे बहुत से जो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हैं कि वो कहते हैं कि भाई ये नंबर 2 से धन कमाता, तो हमेशा ध्यान रखना अगर ये अष्टलक्ष्मी योग बनना है तो ये आपको बड़ी शुभता के अनुसार धन देगा। लेकिन यदि राहु आपको अचानक धन दे रहा तो आप ये सोच लेना उस धन का आप सदुपयोग करें, क्योंकि नहीं राहु ऐसे ही ले जाता है। क्योंकि फिर मैं राहु की सेकंड हाउस की मैं चर्चा कर देता हूँ। यहाँ पर जो है परिवार में अशांति भी दे देता, हमारी वाणी अलग कर देगा, ये गवर्नमेंट से भी धन दिवा देता। बहुत से जैसे मेरी बात होती रहती, बोले जी हम तो टैक्स में गड़बड़ कर देते हैं। किसके कौन करवा रहा? ये राहु करवा रहा। फिर वो कहते हम तो फंस गए भी गए। तो राहु की तो ये है, राहु पहले अप कर देता डाउन कर देगा, अप कर देगा डाउन करता रहेगा। इसीलिए जब भी राहु की महादशा अंतर्दशा चले इनके दान अवश्य करना चाहिए। फिर एक प्रश्न ये उठता है सबसे बड़ा, जो कि मेरे कमेंट्स आता है, हमने तो राहु की, हमारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। राहु या तो अपनी महादशा में या अंतर्दशा में या प्रत्यांतर दशा में, राहु क्या हर एक प्लानेट देता अपनी महादशा अंतर प्रत्यांतर दशा। दूसरी बात क्या है कि गोचर में मैंने देखना चाहिए कि गोचर में ये 3, 6, 10, 11 हाउसेस में ये अच्छा फल दे जाता है और वही इनसे संबंधित हाउसेस हैं। मिलते रहेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण भगवान।